ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम मंदिर स्थान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री की भगवद गीता के अध्ययन में हम 12वें अध्याय के 13-14 श्लोक का पाठ कर रहे हैं और हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाठ के भाग को पढ़ रहे थे। ये श्लोक का सब पाठ करेंगे। अद्वैत सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समा दुःख सुख क्षमे संतुष्टः सत्यं योगी आत्मा दृढ़ निश्चय अयर्पित मनोबुद्ध यो मद्भक्त समे प्रिय। तो हमने गिने थे कितने ये गुण थे? 12 गुण इस श्लोक में है, जिसमें ये गुण है वो भगवान को प्रिय है। दिन आ गया था, गुम हो गया। तीन बंधु वो अपना बाहर गए तो संतुष्ट है, यथात्मा है, दृढ़ निश्चय है। दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है? भक्ति में इतना दृढ़ निष्ठावान है कि और किसी साधन में नहीं जाएगा, संयोग नहीं करेगा, ज्ञान नहीं करेगा। ये दृढ़ निश्चय का। और अगर कोई खाने के लिए नहीं मिला तो यथात्मा मन वश में है, कोई बात निवृत्त कर लेंगे। तो दृढ़ निश्चय का अर्थ है और कोई रास्ता नहीं। अन्य भक्त है इसलिए और किसी साधन पे नहीं जाएगा, अपनी भक्ति को कहीं कमजोर नहीं करेगा। मैं अर्पित मनोबद्ध का मतलब है मन और बुद्धि। मन के इसका मतलब स्मरणात्मिक और मनात्मिक भक्ति में लगा हुआ है, वो मुझे बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य खोलिए सब। इन 2 श्लोकों में भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हुए वो उन गुणों का वर्णन करते हैं जो शुद्ध भक्त में होने चाहिए। और इतने शुद्ध भक्ति की बात करते हुए भगवान 2 श्लोकों में शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जो कैसे हैं? दिव्य गुण हैं। शुद्ध भक्त परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। परिस्थिति से विचलित होने का मतलब गर्मी है, सर्दी है, कहीं लोग मान देते हैं, कहीं सम्मान, उन सबसे कोई विचलित नहीं होता और निर्वैर होता है, किसी से शत्रुता नहीं करता है। अगर ये मेरा ये शत्रु अगर है, ये मुझसे शत्रुता कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा? ये मुझसे शत्रुता कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? मेरे से कोई अपराध हुआ किसी जन्म में, इसलिए कर रहा है, इससे मुझे
ऐसे प्रभुपाद के अपने प्रवचन में प्रभुपाद अमेरिका में प्रवचन कर रहा था, कोई भारतीय उठ के जोर जोर से बोलता था, तो नाराज अगले जन्म में कोई इसका हिसाब रहा है, लेने दो। ये प्रभुपाद ने ऐसे इस तरीके से उत्तर यही दिया। तो इसका भाव है कि शुद्ध भक्त कोई शत्रुता भी करता है तो समझ कोई पूर्व जन्म का करता है, उतर जाने दो, और उसके प्रति शत्रुता नहीं करता है। वो शत्रुता के कारण जो दुख है उसको सह लेगा, परंतु उसका प्रतिकार नहीं करेगा, ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है। और इसके लिए प्रभुपाद ने प्रमाण के रूप से श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद के 14 अध्याय के 8वें श्लोक का उदाहरण दिया है। ये श्लोक आपने और कहाँ पढ़ा है कभी? भक्ति रसामृत सिंधु में कहाँ पढ़ा है? चौसठ अंगों में एक अंग में भी पढ़ा है। आशा बन में होना चाहिए। श्लोक याद किसको है? ये अच्छा श्लोक है। तत्ते अनुकंपां संरक्षमाणं जीवे प्रदायक। इसका कोई अर्थ कर सकता है अपने आप? पुत्र अगर जीता रहेगा तो पिता की संपत्ति उसको प्राप्त होगी। ऐसे भक्ति में कोई लगा रहेगा तो ये वो श्लोक है जिसके मुक्ति पद शब्द मुक्ति को काटना चाह रहा था सर्वभौम भट्टाचार्य, और चेतन महाप्रभु के नाम कहने सही है शब्द। मुक्ति दाता भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा, मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा। जो मुक्ति देने वाला भगवान है उसके चरणों का सानिध्य प्राप्त। तो ये तो हुआ अंतिम लाइन का अर्थ। पहली लाइन का अर्थ क्या है? तंते अनुकंपा समीक्षमाण। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? तत्ते अनुकंपा, वो भगवान की अनुकंपा का सदा ही आशा लगाए बैठा होगा। समीक्षमाण, इंतजार करता रहेगा, कभी करेगा भगवान, जरूर करेगा, जरूर करेगा। कब? इसके दूसरी लाइन, अपने कर्मों के संकट को सहते हुए, जो अपने कर्मों का फल पक गया है उपाकम, उसको सहते हुए आशा बनाए रखेगा और मन, वाणी और शरीर से सेवा में लगा रहेगा। तो ये बहुत भक्ति भी करता रहेगा, सहता भी रहेगा, आशा भी बनाए रखेगा। तो निश्चित रूप से अगर भक्ति में टिका रहेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा। और प्रभुपाद जी इसका भाव लिखते हैं कि वो सोचेगा मेरे कर्मों का है, मैं तो बड़ा पापी हूँ, थोड़े में मेरे को भगवान ने छोड़ दिया, भगवान बड़ा दयालु है, ऐसे उसका भाव होगा। इसलिए वो सदा ही क्या है? संतुष्ट है, शांत है, धीरजवान है। भले कितने भी समस्याएं आए परंतु वो समदृष्टि रहता है, शांत रहता है, हर एक के प्रति दयालु रहता है, अपने शत्रु के प्रति भी दया करता है। निर्मम का अर्थ है शरीर के दुख को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है कि ये शरीर है इसकी वजह से, क्योंकि वो अपने शरीर के साथ अपने आप को पहचान नहीं करता है, इसलिए निरहंकार है। तो निरहंकार की परिभाषा क्या है? अहंकार है शरीर का, शरीर तो मैं हूँ नहीं, तो फिर अहंकार किस चीज़ का? झूठा अहंकार नहीं। और फिर लिखा है वो सहनशील है, और जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है भगवान की कृपा से। जिस
जिसमें बहुत बड़ी कठिनाई हो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है, इसलिए वो सदा ही आनंद में रहता है। ये पूरा योगी है, अपने गुरु से जो शिक्षाएं मिली है उसी के ऊपर दृढ़ता से पालन करता है और अपना इंद्रियां और मन बस में। कोई उनके साथ तर्क वितर्क करे तो वो पथ नहीं बदलेगा, वो भक्ति में ही लगा दृढ़ रहेगा। वो इस बात को ठीक तरह जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सनातन भगवान है, इसलिए उसको कोई विचलित करके दूसरे की सेवा में नहीं लगा सकता। और जिसके ये सब गुण हैं वो अपना मन सदा ही अपनी बुद्धि भगवान के ऊपर केंद्रित कर सकता है। परंतु प्रभुपाद की लाइन लिखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? ये भक्ति का स्तर निस्संदेह बहुत दुर्लभ है। ये सब हमने पढ़े हैं, इनका अर्थ आ सकता है, लेकिन हमारे जीवन में ये उतरे उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत दुर्लभ है, लिखा है देखो, बहुत दुर्लभ है। परंतु अगर कोई साधन भक्ति को ठीक तरह से करेगा तो ये गुण प्रकट हो जाएंगे। और आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। अब 15वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वैगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो पहले उद्वेग किसको कहते हैं? उद्वेग किसको कहते हैं? विचलित होना, विपरीत व्यवहार करना। ऐसे एक महात्मा इसका अर्थ करते हैं, जैसे भोजन खाते हैं तो पेट में जाना है, उल्टी हो जाए तो उसको कहते हैं उद्विग्न, मतलब उल्टा काम हो। तो यस्मान को द्विजते लोगों, ये दूसरे लोगों के दुख का कारण नहीं बनता है, उनको विचलित नहीं करता है, और लोग इसको विचलित नहीं कर सकते। एक महात्मा इसका उदाहरण देते थे कि मगरमच्छ समुद्र में है, क्या समुद्र मगरमच्छ से डरता है क्या? तो क्या समुद्र को मगरमच्छ विचलित कर सकता है? नहीं। और क्या समुद्र मगरमच्छ को विचलित कर सकता है? क्या बिगाड़ेगा समुद्र मगरमच्छ? और मगरमच्छ समुद्र का क्या बिगाड़ेगा? ऐसा ये संसार सागर में भक्त मगर की तरह ऐसे है, न संसार उसको विचलित करेगा, न वो संसार को उसका दुख बिगाड़ सकता, न वो संसार को कुछ दुख देगा, न संसार उसको दुख देगा। महात्मा इसका उदाहरण देते हैं, पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। भाई मगरमच्छ को पानी से डर नहीं है, पानी को मगरमच्छ से डर नहीं है, तो भक्त को वो दुनिया से डर नहीं है, दुनिया को भक्त से डर नहीं है, क्योंकि न उनका वो अपने स्वभाव में रहता है भक्ति में। तो ये दो अर्थ है, जिसके द्वारा किसी को उद्विग्न न हो और किसी के द्वारा जो भक्त उद्विग्न न हो। हर्ष अमर्ष, हर्ष का मतलब सुख खुशी, और अमर्ष का मतलब अमर्ष, हर्ष अमर्ष भय उद्वय मुक्त, इन चार चीजों से मुक्त है। कौन सी चार चीजें हैं? ये भौतिक, जो इसको कहते हैं भौतिक हमारे इमोशन, क्या कहते हैं, भौतिक हमारे भावना है, भौतिक जो भावुकता है, कौन सी? बहुत अच्छा लगा, और किसी से भय उद्वेग, और चौथा है अमर्ष का अर्थ है ईर्ष्या। अमर्ष का अर्थ क्या लिखा है?
सुख, यहाँ लिखा है ईर्ष्या, वो उन सबसे मुक्त है, वो मुझे बहुत प्रिय है। चक्रवर्ती बात एक बहुत अच्छा सीधा रास्ता बताते हैं। बोला ये सब गुण आप अर्जित करने जाओगे, सोचोगे कब मुझ में आएंगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं। तो क्या करें? तो कहते यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासिते सुरा। जब भगवान की भक्ति है वहाँ 6 गुण अपने आप आ जाते हैं, अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो हमें ध्यान देना है भक्ति पे, ये गुण अपने आप आएंगे। परंतु जीवन में कभी अनुभव करना है तो ये सब गुण, देखो प्रभुपाद की जीवनी में एक एक उदाहरण देके एक का आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने आप में अपने आप 25-30 भक्त बैठे हो ना, वैकुंठ में आपको कौन सा गुण अच्छा दिखता है, इन गुणों में कौन सा गुण आपको वैकुंठ में अच्छा दिखता है। आप सबको एक पर्ची दो ना, कोई ना कोई 4-5 गुण अच्छे निकाल के आ जाएंगे। हर एक में 4-5 अच्छे गुण निकलेंगे। हमको मालूम नहीं होता है, लेकिन दूसरे को देंगे तो बता देगा। तो ऐसे गुण भक्ति करने वाले में अपने आप आ जाते हैं। इसका मतलब भगवान जो प्रसन्न करने वाले गुण है वो भक्ति से अपने आप प्रकट होते हैं। उनके लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की जरूरत नहीं। 5 श्लोकों में इन गुणों का वर्णन आगे कर रहे हैं भगवान। यहाँ जिन गुणों का वर्णन किया गया है, कौन से? भौतिक सुख से, दुख से, क्रोध से, भय से, ये है क्रोध से, यही है ना? हाँ, भय से इनसे मुक्त है। ये 17 श्लोक में फिर आएंगे। ये श्लोक के 15 में, बल्कि 17 में फिर दोबारा आएंगे। बोला 2 बार क्यों लिखे हैं? क्या कारण आप देंगे? 2 बार लिखने का कारण क्या है? हाँ जी, 17 में है ना ये गुण। ऐसे ही गुण दोबारा आएंगे। कहते हैं दोबारा क्यों लिखे? कारण क्या है? बहुत कठिन है इन गुणों को जीवन में उतारना, इसलिए दोबारा लिखा। बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं और कुछ भगवान के भक्तों के गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा कोई दुखी नहीं होता, किसी को मुश्किल में नहीं डाला जाता, किसी को परेशान नहीं किया जाता, और भक्त जो है चिंता रहित है, निर्भय है। तो भक्त ये 4 दुख किसी को नहीं देता, क्योंकि भक्त सबके प्रति दया करता है, इससे दूसरे को कभी विचलित नहीं करता। दूसरा कोई उसको विचलित करता है तो विचलित होता नहीं। भगवान की कृपा से उसको कोई भी बाहर की परिस्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता है। और प्रभुपाद ये कारण लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वास्तव में क्योंकि भक्त सदा कृष्ण भावना में तलीन रहता है, और इसलिए भौतिक परिस्थितियां उसको विचलित नहीं कर सकती, उसको हिला नहीं सकती। जो भक्ति में अटल है उसको भौतिक परिस्थितियां भटका नहीं सकती, वो भटक नहीं सकता। भौतिक संसार में सामान्य लोग खुशी की बात पे खुश हो जाते हैं, जिंदगी में कोई सुख की बात मिल गई और दुख हो गई तो चिल्लाने लग जाते हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दुख करते हैं। अगर कोई शत्रु उनसे शत्रुता करता है तो क्या करते हैं? भयभीत होते हैं। और अगर अपने काम को ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर निराश हो जाते हैं। परंतु भक्त दिव्य स्थिति में है, इसलिए वो ये सब चीज़ें भक्त को परेशान नहीं करती। कोई शत्रु बने तो कोई बात नहीं, मित्र बने कोई बात नहीं, कोई परिस्थिति उसको सोला।
अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनुगत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष का मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, मुझे ये देगा तब मैं जीऊंगा। किसी के सहारे नहीं जीता, भगवान के सहारे जीता। भक्त को अनपेक्ष होना चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे कहावत है कि आशा होनी चाहिए कि काम आएगा, लेकिन भगवान काम न पड़े किसी में तो अच्छा है। अपेक्षा नहीं कि ये मेरे को कुछ करेगा, बट ऐसा आशा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि भगवान के ऊपर है विश्वास है, दूसरे के ऊपर क्यों करें? अपेक्षा किसी व्यक्ति की नहीं, भगवान ना। अनपेक्ष किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करता है कि ये मुझे देगा तब मेरा जीवन चलेगा। शुचि अंदर बाहर से पवित्र, स्नान करके नाम जपे। दक्ष बहुत बड़ा समझदार है, कौन सी बात कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसमें दक्ष है। उदासीन संसार में दुख है सुख है उन दोनों से ऊपर बैठा है। उदासीन अपना आसन ऊपर रखा हुआ है, वो विचलित नहीं होता है। सूची उदासीन संसार में क्या हो रहा है उससे वो अपने आप को ऊपर रखता है। गत व्यथा, उसका व्यथा चली गई, अब कहीं कोई उनको संकट नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी का मतलब अब कोई प्रयास नहीं करता है कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, कुछ नहीं करता। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भौतिक कार्यों से मुझे कुछ फल मिलेगा ये उसको अपेक्षा नहीं। उदासीन का मतलब है भौतिकवादी लोगों से कोई आशा नहीं रखता, वो उससे ऊपर अपने आप को अलग रखता है। उदासीन उनसे दूर रहता है। ऐसा कोई प्रयास नहीं करता है कि अभी या भविष्य में मुझे कोई इससे सुख मिलेगा। अब ये मेरे लिए लिखा है, देखो सर्वामरम परित्यागी के लिए पता है क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। He has the quality of giving up all material endeavors in the present and future. सारे भौतिक कार्यों को त्याग देता है, प्रयास को त्याग देता है, अभी के लिए और भविष्य के लिए। Even some spiritual endeavors, कुछ तो आध्यात्मिक कार्य भी छोड़ देता है। बोला कौन सा? जैसे शास्त्र पढ़ाना, लिखा है सर्वारंभ परित्यागी। तो कभी कभी कहते भाई मैं अपना साधन भजन करता हूँ, अब बहुत पढ़ाया अब नहीं पढ़ाऊंगा, लिखा है तो चक्रवर्ती बात लिखा है। तो इससे कभी मैं ये देखता हूँ तो कोई उस दिन किसी का फोन आता है तो कोई कहेगा आज क्लास लेगा, पता नहीं लूँगा, पढ़ाया चल फिर ले लेता हूँ। तो ये लिखा है कि कभी कभी ऐसा भी करने की जरूरत पड़ती है। तो अनपेक्ष का एक भाव ये है कि अपने आप जो आता है उसी में संतुष्ट है, किस कोई देगा ऐसा नहीं आशा रखता है। ऐसे रघुनाथ दास जब खड़े होते थे सिंह द्वार पे जगन्नाथपुरी में, तो चेतन महाप्रभु ने कहा ये तो अपेक्षा, ये तो अपेक्षा कर रहा है कोई आएगा देगा, ये तो वेश्यावृत्ति है। तो अपेक्षा भक्त के अंदर है तो वेश्यावृत्ति। ये रघुनाथ दास के लिए ही कहा ना महाप्रभु। सबसे उत्तम भक्त भगवान को प्रिय कौन सा है? क्या जाएगा मायापुर फ्लाइट टिकट मिले, ये आशा रखने की जरूरत नहीं है। अपने आप हो जाए तो कोई बात नहीं, ये करेगा तो होगा ऐसा नहीं। तो ये वैश्यावृत्ति है। तो सबसे अच्छा भक्त कौन सा भगवान को प्रिय है?
अयाचक, जो मांगता नहीं है, भगवान अपने आप उसकी पूराई करते हैं। माधवेंद्रपुरी अयाचक है, सुदामा अयाचक है, क्या था? मांगा ही नहीं, मांगा नहीं, बोला ही नहीं, क्यों आया? बोला ही नहीं, अयाचक का होता है। और सफाई अंदर और बाहर की सब जानते हैं। दक्ष का मतलब बहुत बड़ा चतुर है, बहुत बड़ा कुशल है, शास्त्रों के अर्थों को ठीक तरह समझने में कुशल है। किस बात में कुशल है? शास्त्रों के अर्थ को ठीक तरह से समझने में कुशल है। ये बलदेव विभूषण का कहा है। और उदासीन का मतलब है किसी का पक्ष नहीं लेता है, इस पार्टी में नहीं है, उस पार्टी में नहीं है, इस पक्ष में नहीं है, उस पक्ष में नहीं है। हाँ, उदासीन। गत व्यथा का मतलब दूसरे भले कष्ट दे लेकिन वो उससे दुखी नहीं होता। भक्ति के प्रति कोई कार्य, भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है। सर्वारंभ परित्याग का ये भाव श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। अब ये बहुत अच्छा है तत्पर। भक्तों को कोई धन दक्षिणा के रूप में दे सकता है, परंतु धन प्राप्त करने के लिए उसको संघर्ष करने की जरूरत है। भगवान की इच्छा से अब अगर कुछ धन आ जाए तो भी उसको कोई विचलित नहीं होता। क्या करूं, धन आ गया, बहुत ऐसे भी एक महात्मा होते हैं, ये माया 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 नहीं चाहिए, ले जाओ, चला जाए, माया क्यों लाए? लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान धन देता है तो भगवान की सेवा में लगाओ, विचलित होने की जरूरत नहीं है। तो माया के आने से भी विचलित नहीं होता है। इसका मतलब माया आती है, आदमी को अहंकार होता है, वो भी नहीं होता। धन आता है तो आदमी अहंकार हो जाएगा ना, वो ऐसा नहीं होता है। फिर भी ऐसे का ऐसे रहता है। अभी मेरे दिमाग में ये बात आ रही है। कल नरसिंह चैतन्य ने शरीर छोड़ा ना, प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी थी उसको एक प्रभुपाद ने चिट्ठी, कल सगनाली संस्कार किया, प्रभुपाद ने उसको एक चिट्ठी लिखी थी। जब वो उसको दो भक्तों के संग संकीर्तन कर रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो सरकार ने $10,000 दिए। तो प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखा कि $1,000 नरसिंह चैतन्य तुम रख दो, क्योंकि ये बच गया था, 2 दूसरे मर गए। बोला $9,000 MBT के मेरे फंड में दे दो। तो आज मुझे चिट्ठी दिखा के बता रही थी माता जी कि वो जो इसने प्रभुपाद के कहने पे MBT में दिया, आज MBT में आके उसने शांतिपूर्वक यहाँ से वापस डाल दिया। तो दिया हुआ कहीं गया नहीं ना, उसको वापस कैसे मिला? यही इसी में प्रभुपाद ने उससे वो दान दिलवाया। तो ये महात्मा का कितनी बड़ी दृष्टि है कि उस भक्त का कैसा हित करके गए। तो यहाँ आके वृंदावन में ऐसे शांतिपूर्वक जाए। तो चिट्ठी लिखी का वो लाइन देखते तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि लिखा कि इसी काम के लिए वो यही आके रहा है। तो आश्चर्य है। तो ये साधु का जो है कि धन दे दिया तो दे दें, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आया है तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो प्रभुपाद इसको लेके भी सुखी है, लेकिन सुखी क्यों है कि उस भक्त का हित कर दिया। तो इसका मतलब कोई साधु को धन देता है तो साधु को उससे कोई फायदा नहीं है, देने वाले को लाभ होता है, देने वाले को लाभ होता है। ऐसे ये मनुस्मृति का श्लोक है, आपने पढ़ा है कि ये थोड़ी देर में पढ़ा रहा है। अगर सामान्य किसी ब्राह्मण को दान दोगे जो ब्राह्मण का कार्य नहीं करता है, जितना दोगे उतना वापस मिलेगा। अगर कुछ पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, कर्मकांड करता है, उसको दोगे तो डबल मिलेगा। और कोई वाकई विद्वान है सचमाना में तो 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी भक्त को दोगे तो अनंत गुना ज़्यादा वापस आएगा। ये मनुस्मृति का श्लोक है। इसका अर्थ है कि जो ये धन आता है भक्त के पास, इसका
उसको पुण्य मिलता है जो देता है। भक्त को उससे कोई खुश नहीं होता है कि ज़्यादा मुझे मिल गया। ये तो उसके हित के लिए भक्त को सेवा में लगाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने एमबीटी की सेवा में लगाया उसको, और उसी सेवा से उसको सफलता मिली। कितना बड़ा ये है कि दिया हुआ धन अपने लिए नहीं मांगा। तो भक्त इस तरीके से नहीं आए तो दुखी नहीं है, आए तो बहुत सुखी नहीं है। ठीक है, जो हुआ भगवान के लिए है। और प्रभुपाद ने कहा सूची के लिए 2 बातें लिखी, अंदर बाहर से स्नान और अंदर से। प्रभुपाद ने 2 बार कम से कम स्नान करता है। और दक्ष के लिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है? शास्त्रों के अर्थ समझने में बहुत बड़ा कुशल होता है। अब उदासीन के लिए क्या लिखा है प्रभुपाद ने? किसी भी दल का पक्ष नहीं लेता, किसी भी दल का पक्ष नहीं लेता। इसलिए प्राय हमारे मतलब भक्तों के लिए है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किसी का, हमारे किसी का पक्ष नहीं लेना, हम तो दोनों से होता है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है कौन सी? गत व्यथ है के लिए कारण क्या लिखते हैं प्रभुपाद? वो गत व्यथ है, वो दुख से परे है, क्योंकि कारण क्या है? लिखा क्या है? उपाधियों से मुक्त है। उपाधि है नहीं, उपाधि शरीर की नहीं है, नाम की नहीं है, तो फिर कोई कुछ भी कहे कि दुख क्यों होगा? तो किसी को गत व्यर्थ होना है तो उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। भक्ति के विरुद्ध कार्यों में कोई प्रयास नहीं करता है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कोई बड़ा उद्योग करके एक बहुमंजिल वाला इमारत बनाने की उसको कोई चिंता नहीं है। हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगा, परंतु अगर भगवान का मंदिर बनाना है तो सारा प्रयास करेगा। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर सकता है। ये प्रभुपाद ने अपनी तात्पर्य दिया है दो, कि प्रयास कोई ऐसा ज़्यादा काम पड़ेगा नहीं करता है कि सारा दिन उसमें लगा रहे, भक्ति भूल जाए, परंतु भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य है तो पूरा दिन उसमें लगा सकते। सत्रह, यो न हृष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः। जो भक्त न हृष्यति न द्वेष्यति, न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, और न शोचती न कांक्षती, कुछ मिलेगी ये आकांक्षा नहीं है, कुछ चला गया उसका शोक नहीं है। शोक होता है चली गई चीज़ का, और आकांक्षा होती है भविष्य में मिलने की चीज़ का। वो दोनों ही शुभ अशुभ परित्यागी, उसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया। पाप पुण्य दोनों कर्मों से परे है भक्त। पुण्य कर्मों में रुचि नहीं है। जैसे लोग कहे पुण्य कर्म करो, उससे कुछ लेना नहीं, कोई और करेगा, मुझे क्या करना है वो मुझे भक्त बहुत प्रिय है। तो कौन सी चीज मिलने से आदमी बहुत खुश होता है, हर्षित क्यों होता है? हर्ष होने के लिए चित्रकेतु का उदाहरण में हर्ष क्यों हुआ? पुत्र हो गया तो हर्ष गया। लिखा है बलदेव गीता के पुत्र के होने के ऊपर, और दूसरा लिखा है वो बहुत भारी लिखा है कि गुरु जी को शिष्य मिल जाए और गुरु जी खुश हो जाए कि मेरे को शिष्य मिल गया। सीधा लिखा है कि संसारी गृहस्थी संतान होने से बड़ा हर्षित नहीं होता है, और गुरु जी शिष्य मिलने से हर्षित नहीं होता है, क्योंकि ये जवाबदारी है। बच्चा है तो पढ़ाना पालना है, शिष्य है तो शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कोई ये खुशी का नहीं, सेवा का काम है।
और कोई नहीं मिला तो दुखी नहीं हो जाए, भाई नहीं मिला, स्विच नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जो कोई प्यारी चीज चली गई उसका शोक नहीं करता है, और जो नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास नहीं करता है। मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए इसका प्रयास नहीं है। इसको कहते हैं क्या शब्द है? कांक्षती, कांक्षा, आकांक्षा मतलब कुछ पाने की नहीं है वो मिल जाए। और जो है चला गया उसकी चिंता नहीं है उसके लिए परेशानी नहीं है। ये शुभ अशुभ दोनों को त्याग कर देता है, क्योंकि दोनों बंधन का कारण है। क्यों छोड़ता है? क्यों पूछो भाई, शुभ कार्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, फिर भी तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना। तो शुभ अशुभ दोनों को छोड़ता है, क्योंकि दोनों बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी कहीं और जगह पर लिखते हैं शुभ अशुभ, एक सोने की जंजीर है और एक चांदी की जंजीर है, लेकिन है तो जंजीर है, बंधा तो हुआ है ना। किसी को हथकड़ी डालनी हो तो कहीं इसको सोने की हथकड़ी से डाल दो, ताला तो जेब में है ना। तो शुभ सोने की हथकड़ी है, अशुभ लोहे की हथकड़ी है, लेकिन है तो हथकड़ी है, तो अच्छा तो कुछ नहीं उसमें, बंधन तो दोनों में है। प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध भक्त कुछ पसंद की चीज मिलने में खुश नहीं होता है, जाने के ऊपर दुखी नहीं होता है। पुत्र या शिष्य मन मिलने के ऊपर प्रसन्न नहीं होता है, नहीं मिलते तो दुखी नहीं होता है। प्रभुपाद ने वही भाव दिखाया जो वो विजय भूषण जी लिखा। पाप पुण्य के सारे कार्यों के सामने वो बिल्कुल दिव्य स्थिति में रहता है। क्या लिखा है? पाप पुण्य के मध्य वो उन दोनों से ऊपर रहता है, परंतु भगवान की संतुष्टि के लिए सब क्या उठाने के लिए तैयार रहता है? बड़ी से बड़ी विपत्ति उठाने को तैयार रहते हैं। कोई भी भगवान की सेवा में बाधा नहीं डाल सकता। अपने लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अठारह 19 समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मते भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान, अब धनवान जिसके पास धन है, और भक्तिमान जिसके पास भक्ति है। तो भक्तिमान जो मित्र और शत्रु के साथ समभाव रखता है, बहुत मुश्किल है मित्र और शत्रु के साथ समभाव रखना। कोई उदाहरण है मित्र और शत्रु के साथ समभाव रखना? युधिष्ठिर महाराज जात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं माना। हरिदास ठाकुर मारने वालों के प्रति भी सद्भाव रखते थे। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सारे जो है उदाहरण है किसके? समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो, मान अपमान में समान है। इसका उदाहरण कोई? मान मिला तो भी सुखी, अपमान मिला तो भी सुखी। विदुर का दुर्योधन ने अपमान किया। जड़ भक्त मान अपमान में से ऊपर है। ऐसे भागवत में एक जड़ भक्त है, एक अंशुमान है, महाराज शंकर का बेटा। उससे पहले एक
ख्याल में उत्कल प्रहलाद का पुत्र या कोई और राजपाट नहीं आदि किसी ने कुछ नहीं दिया। 3-4 भागवत में ऐसे उदाहरण हैं जो इस स्तर के हैं, जड़ भक्त के स्तर के, जो मान अपमान में समान है। और कोई अच्छा उदाहरण मान अपमान में समान अभी का आपने देखा हो? हाँ जी, लाला बाबू, यहाँ बड़ा अपमान हुआ, फिर भी उसके घर भी मांगने गया, मान अपमान से ऊपर। ध्रुव महाराज बड़ा दुखी हुआ अपमान से, माता जी के कहने से बड़ा दुखी हुआ। पहले लेकिन दुखी बहुत बड़ा हुआ, हम नहीं था, बाद में हुआ। आपके अपने जीवन में कभी ऐसा मान अपमान में आप समान, अपने जीवन में कभी ऐसा उदाहरण किसी ने मान दिया, आप खुश रहे, और अपमान किया तो भी दुखी नहीं हुए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मान अपमान दोनों में समान, मान अपमान दोनों में समान भाई। भक्त को मान अपमान में समान रहना चाहिए। कभी लोग माला पहनाते हैं, नहीं आपको पता है, आपको याद नहीं है, आप पुस्तक वितरण करने जाते हो, कभी कभी कोई कहता है कितने हैं, सब दे दो, आप बनवा के बैठो, खाओ भोजन, मान दीजिए। और कभी नहीं, ए भिखारी, रोज आके खड़े होते पुस्तक के जाओ, कहते हैं कि नहीं कहते? आप जाते हो प्रचार करने तो ये दोनों मिलते हैं। मुझे वो बता रहा था हमारे करुणा को कि वहाँ हम मंदिरों में क्या है कि जाते हैं, सब्जी मंडी में जाके कहते कुछ दे दो, तो कोई देता है, कोई कहता निकल जाओ, हमको अच्छा लगता है, कोई अच्छा कहता है, कोई हमको बहुत अच्छा लगता है। कि पता तो लगेगा जिंदगी में मान अपमान कैसे मिलता है, कि जाना चाहिए मांगने, मांगना बहुत बड़ा अपमान है। और ये साधु जो है मांगने के लिए नहीं जाते लोग, उनके घर जाना है, किसी के पास जाके मांगना कोई आसान काम तो नहीं। और लोग देते हैं, नहीं देते हैं, तो अपमान भी करते हैं, लेकिन उनमें सम रहे। अपमान करने वाले को भी प्रसाद दे के आए, कोई बात। मान अपमान में सम होना चाहिए। शीतोष्ण का मतलब सर्दी गर्मी में, सुख दुख में। संग वर्जित बहुत मुख्य शब्द है, भौतिकवादी लोगों से दूर रहता है, संग वर्जित। तुल्य निंदा स्तुति, कोई उसकी प्रशंसा करे या कोई उसकी निंदा करे, दोनों में समान है। ये भी बहुत मुश्किल है। सब अपनी स्तुति सुनना चाहते हैं, कोई अपनी निंदा नहीं सुनना चाहता। अपनी स्तुति सुनने से अपने सद्गुण नाश होते हैं, अपनी निंदा सुनने से अपने सद्गुण बढ़ते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अब मैं क्या करूं, मैंने ये वचन किया है कि जो मुझे गांडीव का अपमान करेगा उसका तो मैं गर्दन काट दूंगा। अब ये तो युधिष्ठिर महाराज ने कर दिया, कहाँ तेरा गांडीव किया, कहाँ गए थे? अभी तक कर्ण जिंदा है, कर्ण कैसे जीवित है अभी तक? वो भगवान कृष्ण के क्या करोगे? अगर आप मारना चाहते हैं तो अपमान करो इसका, तो ये मर गया और क्या भाई। भले व्यक्ति का अपमान करना मृत्यु के समान है। बोला ये तो ठीक है, फिर मैं इसका अपमान करके फिर मुझे मरना पड़ेगा? बोले तुम अपनी प्रशंसा करो तो मरे के बराबर तो तुम मर गए। तो इसका अर्थ जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं तो हम अपने आप को मारते हैं, और दूसरे का जब निंदा करते हैं तो उसको मारते हैं। तो बताओ कि हम रोज कितने लोगों को मारते हैं, हम कितनों की हत्या करते हैं रोज। अरे उसने ये किया, वो इधर गया था, उसने यहाँ चिट्ठी लिखा, उसने उधर किया कटा किया। कितना एक दूसरे की हम चर्चा करते हैं, देखा है? करते हैं कि नहीं करते निंदा? और उसमें बड़ा मजा लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं? उसको मार रहे हैं और अपने अच्छे गुण गा रहे हैं। तो क्या सीखना चाहिए? एक कल लिखा है, नरसिंह लिखा
मैं इसके साथ 89 में अमेरिका में न्यू वृंदावन में तब ये गौशाला को देखता था। ये गौशाला न्यू वृंदावन की गौशाला का इच्छा है और घी बनाता था गोवर्धन नाम से और फिर प्रचार कर। मैं इसके साथ गाड़ी में 2-3 महीने साथ रहा हूँ। किसी की बुराई कभी नहीं, किसी को बुरा नहीं, खराब किसी को कहा ये इसके स्वभाव में नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं तो किसी की निंदा नहीं करना अच्छा है और अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं है। दोनों में समान रहना, कोई निंदा करे तो भी समान और प्रशंसा करे तो भी समान, ये बहुत मुश्किल होने नहीं। मौनी अपने वाणी के ऊपर संयम है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, वो उसका संयम है। संतुष्ट हो ये नहीं कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। अनिकेत का अर्थ बताओ। शंकर जी का नाम है अनिकेत, उसका अर्थ जिसने घर नहीं बनाया। अब मतलब नहीं, निकेत मतलब घर। निकेत कहते घर को, जिसने अपना घर नहीं बनाया वो भगवान को प्रिय है। इसका मतलब घर वाले सारे तो निकल गए निश्चय, वो कोई भगवान को प्रिय नहीं है। सब अपने घर दे दो, दान करो बाबा। वो एक महात्मा कहता था, देखो आप संसार में दुखी क्यों हो? तो गाड़ी से, मोटर से, घर से, कारखाने से। बोला हाँ, बोला ठीक है मेरे को दे दो। तो अनिकेत, जिसने अपना घर नहीं बनाया वो भगवान को प्रिय है। और सारे कोठी बंगले वाले तो गए लिस्ट में से। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी घास की झोपड़ी बनाने को तैयार नहीं। ये हमारे आचार्य सारे गोस्वामी पेड़ के नीचे रहते हैं। अनिकेत, शंकर जी ने घर बनाया नहीं आज तक। पार्वती ने कहा शादी किया है तो घर तो होना चाहिए, प्रसाद आएगी क्या करें? बोला प्रसाद कहाँ से आएगी? बोला पाजक से। बोले से ऊपर चलते हैं, प्रसाद नीचे आएगी ऊपर थोड़ी आएगी। बोला नहीं फिर भी घर। बोला आप स्वामी नहीं हो, बना लो, ये जगत आपका है। बड़ा महल बन गया। शंकर जी ने बड़ा महल बनाया। ब्राह्मण को बुलाया कि गृह प्रवेश करना है। ब्राह्मण ने यज्ञ किया। बोला महाराज अब दक्षिणा दो। शंकर जी बोला न कुत्ता है, न जेब है, न चेक है, न बैलेंस है, न बैंक है। दक्षिणा दो, एक घर आपको दक्षिणा में दे दो, एक घर आपको महाराज दक्षिणा में दिया, वही घर दे के फिर जाकर पेट। तो शंकर जी अनिकेत, आसक्त नहीं। परंतु भक्त अगर घर में भगवान का घर मान के उसमें सेवक बन के रहते हैं तो अच्छा है। एक भागवत का तात्पर्य है, भक्त को भगवान का भवन बड़ा बनाना चाहिए, अपना छोटा बनाना चाहिए और उस छोटे भवन में सेवक बन के रहना चाहिए। तो अनिकेत स्थिर मति, मति स्थिर है। स्थिर मति तो आपने पूरा स्थिर प्रज्ञ, इसका मतलब उसके ज्ञान में मति बड़ी दृढ़ है, भगवत तत्व में मति दृढ़ है। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। संग वर्जित का मतलब भौतिक लोगों से संग नहीं करता। कोई अपमान करता है तो दुखी नहीं होता और कोई मान करता है तो उससे बड़ा दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, बराबर समभाव रहो। मौनी का मतलब अपने वचन केवल भगवान की सेवा में नहीं तो चुप। इन 7 श्लोकों में कुछ बार बार बातें आई हैं। 13 से लेके 19 तक, 13, 14, 15, 16, 7 श्लोकों में बार बार कुछ आवर्ती हुई है। वो कहते हैं कि ऐसे गुण क्योंकि बहुत दुर्लभ है, इसकी आवर्ती कि ये गुण बहुत दुर्लभ है।
और फिर लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण की, ये गुण 3 प्रकार के भक्तों में दिखते हैं, कुछ गुण किसमें, कुछ किसमें, कुछ किसमें, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। जैसा भक्त उतने उसमें गुण होंगे, सनिष्ठ में कुछ गुण होंगे, परिनिष्ठ में उससे ज़्यादा होंगे, निरपेक्ष में सब होंगे। वैसा नहीं सब भक्त में सब होते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं बुरे संग से बचो। ये हमने उपदेशामृत में बार बार पढ़ा है, सब जगह लिखा है बुरे संग से बचो। मानव समाज में कभी तो निंदा होगी, कभी स्तुति होगा। एक बार मैंने हमारे प्रधानमंत्री से किसी ने पूछा था कि आपके सेहत का राज क्या है, समझ में सेहत का राज, आपके स्वस्थ का रहस्य क्या है। बोला मैं 1 किलो लोगों की गालियाँ रोज खाता हूँ। 1 किलो लोग गालियाँ मुझे देते हैं, मैं खाता हूँ, इसलिए बहुत ठीक हूँ। कि लोग कितने लोग निंदा करते हैं, लोग बताइए। बोले इतने 1 किलो रोज लोगों की गालियाँ खाता हूँ, इसलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। तो ये इसका भाव है कि दुनिया में कभी कोई बड़ी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे और कभी निंदा करने वाले मिलेंगे। ऐसा नहीं कि साल के सब लोग दुनिया में आपकी प्रशंसा करें या सब निंदा करें। दुनिया है ही ऐसी द्वंद्व वाली, इसलिए उससे ऊपर रहना चाहिए। प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है तथाकथित मान अपमान से। तो वास्तव में मान क्या है? चेतना महाप्रभु ने इन सब शब्दों का उत्तर दिया है कि वास्तव में मान क्या है। भगवान का भक्त कहलाना, ये सच्चा मान है। मौन का क्या अर्थ लिखा है? कृष्ण भावना के अर्थ तो कोई बात नहीं करता है। फिर कहते मौनी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चुप करके बैठे, परंतु कुछ बेकार ना बोले, वास्तव की बात बोले। और हर परिस्थिति में भक्त जो है संतुष्ट होता है। उसके लिए क्या लिखा है? कभी तो उसको बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता है और कभी नहीं मिलता है, फिर भी संतुष्ट होता है। वो साधुओं में पाव, तो साधु कहते हैं कभी मुट्ठी भर चना मिलता है, कभी मुट्ठी भर चना मिलता है, और कभी वो भी बना है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी बना, फिर भी साधु संतुष्ट है। कभी घी पूरे का पूरा ये तो हम कभी लिखते हैं कि हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी सूखी रोटी जमुना जल में डुबा के और सूखे चने पीस के खा के भक्ति रसामृत सिंधु लिख दिया, और हम यहाँ पनीर सब्जी खा के भी पढ़ नहीं सकते। हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो गया, इतना बड़ा कमाल खाकर पढ़ नहीं सकते हैं और बिना खाए लिख दिया। आश्चर्य नहीं है? पंखे के नीचे बैठ के पढ़ नहीं सकते और वो पेड़ के नीचे बैठ के लिख दिया। कितना बड़ा वास्तव में मान अपमान से परे थे ये महात्मा। कितना बड़ा सम्मान छोड़ के आए थे राजा का, और फिर भिखारी की तरह यहाँ रह रहे थे। मंडलपति तुच्छ छोड़े सबके द्वारा पूजित थे, चाहे धीरा धीरा बहुत। ये असल में इसलिए प्रभुपाद देखते हैं हमें गोस्वामी का ये अष्टक रोज गाना चाहिए।
कम से कम गाना चाहिए तो हमारे अर्थ, उसका अर्थ भी समझना चाहिए। तो हमारे कुछ ना कुछ आस्ते आस्ते बोलते बोलते कोई चीज़ हमारे जीवन में उतर जाए तो अच्छा है। अब प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, सागी वही बातें हो गई, अच्छे गुण नहीं है तो कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। हराव भक्त हमको तो वो महद गुण, जो हरि भक्त नहीं उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? जो अपने आप को भक्त कहलाना चाहता है उनके अंदर ये गुण होने चाहिए, इसलिए कोई अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना में लग रहो, अपने समय के साथ ये गुण आ जाए। अब एक श्लोक बचता है, हाँ वो इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, और कहीं से लाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं है इसमें, मेरे को मालूम बाहर आ गया, और जगह देखो, और जगह देखो है क्या? अब आगे श्लोक तक का श्लोक तो पढ़ लेते हैं। ये धर्मांतम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना सद्धर्म मत्परमा भक्तास्ते अति मे प्रिय। एक में 19 तक है, एक में 15 तक है, आगे है नहीं। हमको वेदावेद से ये जो तू शब्द आया है ना, ये उन सबसे इस भक्त को अलग करता है। ये तू उन सबसे अलग करता है। सब लोगों को पता नहीं टीका किसी की है कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा, मेरे पास पुस्तक में देखना पड़ेगा, ज्ञान नहीं है। ये तो धर्मांतरिधम यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति मे प्रिय। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये भक्ति क्या है? धर्म अमृत, ये धर्म का अमृत है। एक और अमृत हम जानते हैं, वो कौन सा है? स्वर्ग का अमृत है। उस अमृत को पीने के बाद क्षीण पुण्य मृत्यु लोक, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन ये धर्म का अमृत है, ये तू धर्मामृतम। और फिर क्या लिखा है? जो श्रद्धा से इसको इसमें लगा रहेगा, ये धर्म परिपास्ते, ये तो धर्मांतम एकदम यथोक्तम, जो मैंने बताया। परिपास्ते का मतलब प्रतिष्ठेन रूपेण उपास्ते, अच्छी तरह इसका पालन करेगा। श्रद्धाना, श्रद्धा के साथ, मत परमा, मेरे परायण होके मेरे को जीवन का लक्ष्य बनाकर, वो मुझे अति 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 प्रिय है। अब ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। देखो, भक्ति योग का अध्याय शुरू हुआ है, दूसरे श्लोक में भगवान ने लिखा है श्रद्धावान। दूसरे श्लोक में देखो, श्रद्धा शब्द है, मयि आवेशमनो ये माम नित्ययुक्ता उपाय श्रद्धया पर्युपेता तेवे युक्त। और ये पूर्णाहुति का श्लोक है, इसमें है श्रद्धावान। तो भक्ति शुरू ही श्रद्धा से होती है। श्रद्धा भक्ति के लिए अति आवश्यक है, आदर्श। तो भक्ति का अध्याय श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा से पूर्ण होता है। और श्रद्धा का एक अर्थ ये है, यहाँ है भक्तास्तु अति में प्रिय। ये तो धर्मांत यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धाना, श्रद्धाना मत परम, श्रद्धाना मत परम।
श्रद्धाना का एक भाव है कि एक कोई चीज़ अब श्रद्धा का वैसे अर्थ क्या है? जनरली श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा विश्वास दोनों है, उसका अर्थ क्या होगा? जब ये यह चीज़ पड़ी है तो इसको तो मानना है, लेकिन यहाँ है नहीं, लेकिन मुझे श्रद्धा है कि यह यहाँ पड़ी है। जो चीज़ सामने नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना, ये श्रद्धा की परिभाषा है। श्रद्धा की परिभाषा है कि जो सामने नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना। तो जो मेरे इन वचनों के ऊपर विश्वास करता है, मैं तो यह नहीं हूँ, मेरा भगवद गीता का वचन है, इसके ऊपर जो श्रद्धा करता है, ये श्रद्धावान उन सबसे बड़ा है जो मेरे वचनों के ऊपर श्रद्धा करता है। इसका भाव ये प्रभुपाद जी लिखते हैं इस अध्याय में दूसरे श्लोक में, मयि आवेश मनु ये से लेकर और ये तू धर्मामितम तक जो कुछ है वो सब क्या है? दिव्य भक्ति जिससे भगवान को प्राप्त किया जाता है, वो भगवान ने बताया है। भगवान को प्राप्त करने के का साधन बताया है, और ये साधन भगवान को बहुत प्रिय है। ये साधन का मतलब भक्ति भगवान को प्रिय है, और जो भक्ति में लगे हैं वो भगवान को प्रिय है। अब ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन योग विद्वा है, जो निराकार ब्रह्म का उपासक है या आपका भक्ति का? ये अर्जुन का जो प्रश्न था, भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं बिना संदेह के भक्ति परम पुरुष भगवान की सर्वोत्तम साधन है। सब साधनों में सर्वोपरि आध्यात्मिक साक्षात्कार का साधन है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द ध्यान में रखना, इस अध्याय में ये निर्णय किया गया है कि अच्छे भक्त का संग हमारे को शुद्ध भक्ति में लगने के लिए बहुत आवश्यक है। और फिर हम गुरु का शरण लेंगे। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं ये देखना। वो बात है सारी। पहले आपको श्रद्धा चाहिए, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, ये 3 बातें लिखी है। हो गई ना? तीसरी बात आ गई ना। इस रास्ते में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए, तब गुरु प्रमाणिक से दीक्षा लेगा। और फिर क्या लिखा है? उसके बाद तब वो श्रवण कीर्तन करेगा और भक्ति के नियमों का पालन करेगा श्रद्धा के साथ। भक्ति में क्या होगा? भक्ति में आसक्त हो जाएगा और भगवान की दिव्य सेवा में लगेगा। इस अध्याय में इस रास्ते का, इस पथ का किसका इस मार्ग का संस्तुति की गई। ठीक है। तो आगे प्रभुपाद जी ने निराकार का मार्ग तब तक है जब तक भगवान का शरण नहीं लिया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता है तब तक निराकार ब्रह्म की उपासना करे तो कोई बात नहीं। भक्तों के संग के बाद ये ठीक नहीं है।
जब तक निराकार का चिंतन करता है परम संत का, तो उसको कम से कम फल के इच्छा के कर्मों से तो मुक्त होना पड़ेगा ना, और ध्यान में लगेगा, अपने आप को आत्मा समझेगा, शरीर नहीं समझे, इसलिए वो अच्छा है। और ये तब तक अच्छा है जब तक भक्तों का संग नहीं मिला। भाग्य से कोई भाग्यशाली सीधा ही कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, तो फिर उसको फिर गर्म ज्ञान वाली सीढ़ी से जाने की जरूरत नहीं। तो भक्ति मध्य के 6 अध्यायों में वर्णन किया गया है, वो बहुत हृदयग्राही है। हमें इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, शरीर आत्मा साथ कैसे रहेगा, हमारा निर्वाह कैसे चलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ अपने आप होता रहेगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अध्याय की आप पूर्ण आहुति ऐसे करते हैं, ये जो गुण, जिन गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है, ये प्रकट होते हैं भक्ति से। और शांति से, न कि ये भौतिक गुण नहीं है, ये भौतिक गुण नहीं है, ये आध्यात्मिक गुण है, ये भक्ति से प्रकट होते हैं और शांति से होते हैं। और ये कृष्ण के वचनों से सिद्ध होता है, वो कहता है मैं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ। तो ये इसलिए ये भौतिक कैसे गुण हो सकते हैं? अगर ये भौतिक गुण होते तो कृष्ण से कैसे प्रसन्न होगा? जब कृष्ण भौतिक गुण से तो प्रसन्न नहीं होगा। इसका अर्थ ये गुण आध्यात्मिक है। जो इसमें तू शब्द है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं नया विचार, 19 अध्याय तक 19 श्लोक तक विचार था, अब ये नया विचार है। उन्नीसवें श्लोक तक लोगों ने अपना व्यक्तित्व में इस गुणों को अर्जित किया था, परंतु इस श्लोक में जो कहा गया है जो अपने इन गुणों को सिद्ध करना चाहता है, पूर्ण आहुति पूर्ण करना चाहता है, तो साधु संघ से लेकर भले साधन में, जब ये भक्त जब साधन में है ना, उस वक्त भी वो दूसरे सब मार्गों से महान है, ज्ञान से महान है, कर्म से महान है, योग से महान है, साधन में भी उनसे महान है। इसलिए अतीव शब्द कहा गया है। अतीव शब्द का मतलब मेरा साधन वाला भक्त भी अन्य साधन करने वालों से महान है। यहाँ हमारा ये अध्याय पूर्ण आहुति देखता है, चक्रवर्ती पाद का भाव भी मिल गया। 100 अब 12 अध्याय आपके पूरे हो गए।